सिसोदिया जी जब छूटे मैंने फोन किया, उनका क्या यार छोड़ दिया, कहने के भैया क्या करें हरियाणा के चुनाव आ रहे हैं, तो मैंने कहा वो दूसरे वाले, कहने का बस उनकी भी जरूरत है वहाँ। तो हमें तभी पता चल गया था 3-4 महीने पहले कि ये बेल सब होने वाली है। मेरे साथ हैं दिल्ली के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जी। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर पॉलिटिक्स को लेकर गर्मा गर्मी चल रही है आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों के बीच में, इसको लेकर ज्यादा बातचीत करने के लिए सर आपने एक बयान दिया कि आम आदमी पार्टी के अंदर केवल और केवल डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं। अब आपको ये बयान देने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो नेता है, एमएलए हैं, मिनिस्टर्स हैं। नहीं, मैं मजबूर क्या हुआ, सच सच होता है, जो वास्तविकता है उसकी बात हम कर रहे हैं। कौन कि आम आदमी पार्टी में और कोई है भाई? अगर आदमी को देखिए, इस देश में एक नैतिक प्रथा है कि जब कोई मुख्यमंत्री जेल जाता है तो इस्तीफा देके किसी और को बना देता है। ये तो बना ही नहीं पाए किसी को, पिछले 6 महीने खुद ही चिपके रहे कुर्सी में। नैतिकता को तो इन्होंने चूल्हे में डाल दिया, और वो इसलिए भी था क्योंकि किसी और को लायक मानते ही नहीं है। ये समझते ही नहीं है कि कोई और मुख्यमंत्री बनने लायक है, और इनको ये डर है कि अगर कोई किसी को बना दिया तो कल को क्या बन जाएगा, उसका इनको डर था। स्वाभाविक है, इसलिए इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो खुद ही ये आदमी कहता है कि बाकी सारे मेरे पार्टी में नालायक हैं। आपको याद है इन्होंने कहा कि हम इसलिए इस्तीफा नहीं दे सकते, हम दिल्ली की सेवा करने आए थे। तो सेवा क्या मुख्यमंत्री के पद पे जेल में रह के होती है? बना देते ना किसी और को। अरविंद केजरीवाल की अपने कार्यों से ही ये मानते हैं कि बाकी कोई मेरी पार्टी में उसकी किसी भी चीज की कोई मतलब काबिलियत नहीं है। दूसरी बात, आप आम आदमी पार्टी के किसी से बात कर लीजिए, विधायक से बात कर लीजिए, मंत्री से बात कर लीजिए, क्या इनके घर में कोई जा सकता है? बार घंटी बजानी पड़ती है मंत्रियों को भी। पहले लोग कहते थे कि साहब काम कराना हो, ये कहानियां हैं, मैं कहानियों को क्यों दोहराऊं टीवी पे, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो इसलिए मैं बता रहा हूं। एक वो बेचारे जो अभी जेल चले गए, विभव या क्या नाम है, कि या तो वो तय करते थे या ये तय करते थे। तो जिसका पीए इतना ताकतवर है कि मंत्री गुहार लगाएं, तो भाई मंत्री कहां हुए? वो मंत्री और विधायक पद होता है, लेकिन पद में कितनी सत्ता आपके पास है, ये जो सत्ता का वर्गीकरण होता है वो तय करता है। पार्टी में सत्ता का जो वास्तविक वर्गीकरण है वो आपको अपनी स्थिति बताता है। कई पार्टियों में जनरल सेक्रेटरी भी कार्यकर्ता से बदतर होते हैं, कई पार्टियों में कार्यकर्ता भी जनरल सेक्रेटरी से बेहतर होते हैं। तो इनके यहाँ सबकी वही श्रेणी है, सब घरेलू नौकर की तरह ट्रीट होते हैं और उसी में रहते हैं। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है पूरा शो चला रहा है, एक व्यक्ति ही सारे फैसले ले रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि देखिए हमारे नेता कितने सजग हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो पावर से बंधे हुए नहीं है, क्योंकि वो सत्ता के लालची नहीं है, और अब जनता के पास जाएंगे। जनता ने अगर हमको वोट दिया तो जनता की अदालत में हम पास हो जाएंगे। आपने 3 चीजें कही, मुझे 2-2 मिनट तीनों में दे दीजिएगा। पहली चीज तो नैतिकता, तो नैतिकता तो 6 महीने पहले दिखानी चाहिए थी ना, जब आप जेल गई। आपको उस समय इस्तीफा देना चाहिए। तो विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा काम किया, सरकार की एक योजना फेल कर दी जिसमें वो विपक्ष के सीएम्स को जेल में डाल रहे थे। ठीक है, फेल कहां हुई? उसके बाद और भी जाएंगे और भी नहीं जाएंगे। भाई देखो, जिन पर केस थे वो तो सब चले गए ना, बाकी तो किसी पे केस है नहीं ना। नाम लिया कल ममता बनर्जी पर भी मुकदमे नहीं है कोई, नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऐसा नहीं है। देखिए इनका जो था ये इसीलिए डाले गए क्योंकि इनके खिलाफ केसों में पुख्ता सबूत, और इनको कोर्ट ने जेल में रखा, बेल भी कोर्ट ने दी, और हम तो बेल के पक्ष में हैं। हम कोई खुश नहीं है कि ये जेल गए। व्यक्तिगत रूप से मैं इनके बारे में जो भी समझता हूं, मैं भी इसके विरोध में था कि इनको जेल जाना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जेल और बेल जो है एक वसूली मामला है। वसूल ये होना चाहिए कि लोगों को बेल मिले। आप कन्विक्ट हो जाए कोर्ट से, आप जेल चले जाएं, अलग बात है। आपको वो कहे कि आप गलत हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय तो ये गए नहीं। ठीक है, अब इनके पास बचा क्या है? देखिए, आप एक चीज देख लीजिएगा, ध्यान से इसको सुनिए। सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देता है जब इन्हें बेल देता है, उसमें क्या कहता है कि ये दफ्तर नहीं जाएंगे, ये फाइलें नहीं पढ़ेंगे, ये कोई ऑर्डर नहीं देंगे। हेमंत सोरेन के केस में तो ये कंडीशन नहीं डाली। क्यों? क्योंकि हेमंत सोरेन को वो समझते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के काबिल है, इसके बारे में समझते हैं कि नाकाबिल है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको नालायक डिक्लेयर किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले कहा था कि हम इनको मुख्यमंत्री पद से हटा तो नहीं सकते, लेकिन हमारी नसीहत होगी कि इस तरह सरकार नहीं चलती है। लेकिन जब आज आपने उस आदमी को बेल दे दिया, उसको बाहर आने का आपने परमिशन दे दी, तो अपना काम करने की क्यों नहीं परमिशन दे रहे? इसका मतलब आपको संदेह है इस पे, आपको संदेह है कि ये गवाह मिटा देगा, ये गवाहों के सबूत मिटा देगा, ये उलझुल हरकत करेगा। बेसिकली कोर्ट ने इसको सस्पेंड किया है। अधिकारी क्या होता है जो सस्पेंड होता है? तनख्वाह उसको मिलती है, घर रहता है, ऑफिस नहीं जा सकता, फाइल नहीं देख सकता,
अपने क्लाइंट से बात नहीं कर सकता, वही इन पर अप्लाई किया है। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने तो मारा है। आप भले आप लोग इसको विश्लेषण में कुछ भी समझ ले, तो जब कुछ बचा ही नहीं है मुख्यमंत्री के पद पे, तो इस्तीफा देने का नाटक बहुत अच्छा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वर्च्यू आउट ऑफ नेसेसिटी है, पॉलिटिकल कंपल्शन है जिसको वो राजनीतिक तौर पर बनाया जाए। पॉलिटिकल कंपल्सन है, और मैं इनको दाद देता हूं कि इन्होंने एक अच्छा उसका नाटक खेला। कोई भी करता ये, क्योंकि इस देश में त्याग, ये खासकर जो फ्रॉडिया त्याग है, झूठा त्याग जो है, ये बहुत अच्छी चीज चलती है कुछ समय तक। तो आप त्याग दिखाओ, देखो मैं बेचारा। और हिंदुस्तान में बड़े और छोटे की लड़ाई में हमेशा छोटे को हम लोग वो मानते, जैसे होता है ना, स्कूटर से अगर टक्कर हो जाए ट्रक की, गलती किसी के भी हो, लोग ट्रक वाले पे उंगली उठाएंगे। तो ये वही होता है कि इस केस में नहीं यार देखो बेचारा, और ये आम आदमी की बार बार कहानी करता है। इसलिए मैंने पहले कहा यह नौटंकी है। और आप जो कह रहे हैं मैं आरोप लगा रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं विश्लेषण कर रहा हूं कि ये ऐसे हैं। अब इनको बुरा लगता है अच्छा लगता है ये जाने। आप कह रहे हैं फ्रॉडिया, त्याग, नलायक, नौकर इसी पार्टी के, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा। आपने शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन इसी पार्टी के साथ संभावनाएं तलाश रहे थे आप। अभी हरियाणा के अंदर आपने अलायंस किया, दिल्ली के अंदर आप खुद भी गए थे, मैं वहां मौजूद था रामलीला मैदान के अंदर जब इनकी गिरफ्तारी के विरोध के अंदर एक रैली हुई थी। तो ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कांग्रेस की पॉलिटिक्स के अंदर? कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। देखिए पहली चीज उस पर हम आते हैं नेशनल अलायंस पे, ठीक है। नेशनल अलायंस में हमारी पार्टी ने, हमारे नेतृत्व ने चिन्हित किया कि इस समय देश की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जाए। इस देश की बर्बादी, इस देश की आर्थिक और तमाम चीजों की, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। हमने समझा कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री से हटना इस देश की बहुत बड़ी जरूरत है, और विपक्ष का ये भूमिका होनी चाहिए कि हर संभव हम प्रयास करें उसको हटाने के लिए। पिछले साल भर से कम, उसके पहले तो नहीं, उसके पहले तो केजरीवाल भजन गाया करते थे बीजेपी के। इन्होंने वही भाषा बोली जो राहुल जी बोल रहे थे। उन्हीं चीजों में विश्लेषण करके ये भी उस निष्कर्ष पे पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी का अलग हटना आवश्यक है, क्योंकि वहां हमारा एक कॉमन प्रतिद्वंदी था, इसलिए वो उस युद्ध में साथ आए। क्योंकि देखिए कोई पर्सनल एनिमी नहीं होता पॉलिटिक्स में, हमारे वो होते हैं, हमारी ऑपोजिशन होती है और पक्ष होता है, और पक्ष तो उसमें ये आए। इन्होंने राहुल गांधी का नेतृत्व माना। आपको याद होगा उन्होंने कहा भी कि अगर वो पीएम बन जाए हमें कोई दिक्कत। ये वही केजरीवाल है जो एक समय कहते थे ऊपर मोदी और नीचे केजरीवाल, वो आज मान गए कि ऊपर राहुल गांधी। तो ठीक है, आप हमारे साथ आए। दिल्ली में विश्लेषण क्या है कि दिल्ली में वही हम लोग जो समझते हैं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर भारत तबाह हुआ है, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के सरकार के अंदर दिल्ली तबाह हुई है। और इसमें मुझे तो कोई सबूत देने की भी जरूरत नहीं है। आप बाहर चले जाइए, किसी सामान्य आदमी से बात कर लीजिए, 2 मिनट बाद वो दिल्ली का हाल अपने आप ही आपके सामने गवाह कर देगा। तो इसलिए जिन कारणों से हमें नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना था, उन्हीं कारणों से हमें केजरीवाल का विरोध करना है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का इनके साथ संबंध बनाना मेरे हिसाब से तो असंभव है। आखिरी सवाल, हरियाणा में चुनाव है, इमीडिएट चैलेंज है आपकी पार्टी के लिए। अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भी नहीं रहे हैं, हरियाणा से वो आते भी हैं, आपको लगता है कि आपके लिए परेशानियां बढ़ेंगी हरियाणा के अंदर? देखिए पहले हरियाणा को चुनाव इमीडिएट चैलेंज बीजेपी के लिए, हमारे लिए नहीं, हम जीते पड़े हैं। और उसमें कहना नहीं चाहिए, देखिए किसी भी चुनाव में सम्मान करना चाहिए जनता का, लेकिन एक भावना है, मैं हरियाणा के बाहर का हूं तो मैं जो सुनता रहता हूं हरियाणा के लोगों का, कि वहां तो एक अभूतपूर्व जीत होने वाली है। और ये भी मुझे पता था, बल्कि एक भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने कोई 4-5 महीने पहले बताया था कि सिसोदिया जी जब छूटे, मैंने फोन किया, मैंने कहा क्या यार छोड़ दिया? तो कहने के भैया क्या करें, हरियाणा के चुनाव आ रहे हैं। और मैंने कहा वो दूसरे वाले, कहने का बस उनकी भी जरूरत है वहां। तो हमें तभी पता चल गया था 3-4 महीने पहले कि ये बेलेल सब होने वाली है। तो अब ये कोशिश तो करेंगे, क्योंकि इनका पुराना तरीका रहा है। देखिए मैं आपसे राहुल जी पूछता हूं, जिन जिन प्रदेशों में, देखिए आप अपने आप को अगर सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशनल पार्टी कहते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान के 31-32 राज्य आपके टारगेट होने चाहिए। जहां कांग्रेस सत्ता में है या कांग्रेस मुख्य विपक्ष है, वहीं आप क्यों एक्टिव होते हैं? आप हिमाचल में हैं, आप उत्तराखंड में हैं, आप दिल्ली में हैं, आप हरियाणा में हैं, आप यूपी में क्यों नहीं है? आप बिहार में क्यों नहीं है? आप उड़ीसा क्यों नहीं जाते? आप बंगाल क्यों नहीं जाते? आप तमिलनाडु क्यों नहीं जाते? उन प्रदेशों में जहां कांग्रेस एक तरीके से उतनी शक्ति की पार्टी नहीं है, वहां तो शायद इनकी ब्रांचेस भी नहीं होंगी। तो ये तो सीधे दिखता है ना कि जहां जहां कांग्रेस है वहीं अपने आप को क्रियाशील रखते हैं। तो इनका टारगेट बीजेपी नहीं है, क्योंकि अगर बीजेपी टारगेट होता तो जहां बीजेपी ताकतवर है वहां जाके लड़ते ना। वहां तो केवल कांग्रेस लड़ रही है ना, और तो कोई पार्टी लड़ नहीं रही है। भले लोग हमें वोट देना दें, हम अपनी तरफ से तो क्रियाशील है ना उन राज्यों में। तो ये तो बात को दिखा देता है कि इनकी बड़ी राजनीति क्या है। और
वो लगता है कि बेल की कंडीशन में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने सेट की है, कुछ हो सकता है सत्ता वाली पार्टी ने सेट की होगी, तो ये लड़ेंगे 90 के 90। लेकिन हरियाणा में जो आज स्थिति है वो ये है कि हमारे और बीजेपी के बीच में अब इतना अंतर हो गया है कि एक छोड़िए 10 केजरीवाल भी अगर उतर जाएंगे तो कोई अंतर नहीं होने वाला है जिस तरीके से हम जीतेंगे। धन्यवाद उनसे बात करने के लिए। ये थे संदीप दीक्षित, पूर्व लोकसभा सांसद। काफी मुखर तरीके से अपनी बात को रखा, साफ तौर पर कहा कि सवाल उठाया बल्कि कि आम आदमी पार्टी उन्हीं राज्यों में क्यों फोकस करती है जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है, और तमाम चीजों पर अपनी राय रखी कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल का सीएम पद से इस्तीफा देना मात्र एक छलावा है। कृपाल सिंह के साथ मैं राहुल गौतम।